हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th की एक्सरसाइज नंबर 1.4, जिसमें हमको पढ़ना है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। कौन सा हमारा डेसिमल एक्सपेंशन टर्मिनेटिंग है, कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है, कौन सा टर्मिनेटिंग विथ रिपीटिंग डिजिट है। ये सारी चीज़ें हमने क्लियर करनी है, ठीक है। तो आपको मैंने बताया था, जो कि क्लास 9th का जब नंबर सिस्टम मैंने कराया है, जो कि आप प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हो कि हमारा डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होता है, क्या क्या चीज़ें होती हैं उसके अंदर। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे। तो क्वेश्चन करने से पहले मैं आपको थोड़ी सी इसमें थ्योरी बता दूं क्या होता है। तो हमारा जो फ्रैक्शन होता है या रेशनल नंबर जो होता है, ठीक है, फ्रैक्शन की बात करें, ये रेशनल नंबर की बात करें, एक ही बात है। यहाँ पे हमारी एक 3/5 मैंने एग्जांपल लिया, जिसमें इसको हम नोमिनेटर बोलते थे, इसको डिनोमिनेटर बोलते थे, और रेशनल नंबर में इसको p अपॉन क्यू बोलते थे। ये भी एक इंटीजर होता था, ये भी एक इंटीजर होता था, ठीक है। यहाँ पे q के या फिर इस डिनोमिनेटर के जब फैक्टर करोगे आप d के या फिर q के, ठीक है, जब आप इनके फैक्टर करोगे d के और q के, ठीक है, तो फैक्टर जो होंगे, अगर आपके 2 × 5 की फॉर्म में हो, किसकी फॉर्म में हो, 2 × 5 की फॉर्म में, 2 कितनी बार भी आ जाए, 5 कितनी बार भी आ जाए, यानी यहाँ वेरिएबल ले लिया मैंने n, ठीक है, और यहाँ वेरिएबल ले लिया मैंने m, ठीक है। या इसका मतलब ये है 2 की पावर n है और 5 की पावर m है, कोई भी वेरिएबल ले सकते हो। बुक में आपको 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n दिया है, जहाँ m और n जो है नेचुरल नंबर है, ठीक है। m क्या है, नेचुरल नंबर, ठीक है। तो ये पावर हो जाएंगे, ये फैक्टर हो जाएंगे। इनके फैक्टर के अलावा कोई और फैक्टर आता है तो वो आपका रेशनल नंबर नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अगर ये आते हैं तो अब वो फ्रैक्शन कैसा हो जाएगा आपका, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग हो जाएगा। क्लियर। तो टर्मिनेटिंग आपके कौन से डेसिमल या कौन से रेशनल नंबर होते हैं, जिनका क्यू या फिर डिनोमिनेटर फ्रैक्शन का उनके फैक्टर 2 और 5 की फॉर्म में होंगे, तो ही आपके वो टर्मिनेटिंग होंगे, वरना वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो पहली जो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके अंदर आपसे यही पूछा गया है, ठीक है। आपसे जो पहली एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसके फर्स्ट पार्ट में आपको गिवन है 13/3125, ठीक है। तो हमने ये बताना है बिना डिवाइड करे, बिना सोल्व करे, कि ये क्या टर्मिनेटिंग है या नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर देख लेंगे। फैक्टर करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज करेंगे, ठीक है। तो मेरे को पता है लास्ट डिजिट 5 है, जो आपके प्ले आप आई बटन पे आप देख लेंगे, डिविजिबिलिटी रूल के अंदर सारी वीडियो में गिवन है आपको कैसे कैसे चेक करना है। तो 5 6 या 30, यहाँ पे 2 टाइम्स आएगा, ठीक है, 10, 5 5 या 25। अब मैं इसको करता जाऊंगा, आप ध्यान से समझते जाएं। 5 1, ठीक है, 5 2 10, 5 5 जा, फिर यहाँ से 5 से, फिर से 5 से काटोगे, फिर 5 से करोगे, तो ये आपके नंबर ऑफ फैक्टर्स आए मेरे, ठीक है। मुझे पता है 13/5, ठीक है, कितने टाइम्स आया, 5 टाइम्स। अब यहाँ पे मुझे पता चल गया, जो मैंने अभी बताया था 2 × 5 की फॉर्म में होना चाहिए, तो ये 2 × 5 की फॉर्म में है, हाँ है, क्योंकि यहाँ पे 2 की पावर 0 है या नहीं है। तो 2 की पावर 0 है, तो यहाँ पे 2 × 5 की फॉर्म में है, तो ये आपका कैसा होगा, डेसिमल। ये हमारा डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग, ठीक है। तो आप यहाँ आगे लिख लोगे टर्मिनेटिंग, ठीक है, क्लियर। तो टर्मिनेटिंग आपके डेसिमल है, और इसे हम बोल सकते हैं रेशनल नंबर। दूसरी बात ये कि जो सेकंड क्वेश्चन है आपका बुक में, इसी का, इस एक्सरसाइज का जो सेकंड क्वेश्चन है,
उसके अंदर आपको क्या पूछा है कि जो टर्मिनेटिंग आ रहे हैं ना उनको सॉल्व करके डेसिमल एक्सपेंशन भी दिखाओ। ठीक है, तो साथ के साथ हम एक्सपेंशन भी कर लेते हैं। तो एक्सपेंशन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसको डिवाइड नहीं करेंगे इससे, हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2⁵ की कमी है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं और डिवाइड कर दूं 2⁵ से, ठीक है, ये हम एक्स्ट्रा लेकर आ रहे हैं अपने मन से, तो क्या होगा, तो क्या ये 2⁵ क्या देगा, 2⁵ देगा 32 अपॉन, अब 5 और 2, मैंने ये फॉर्मूला पढ़ाया था a⁴m इंटू a⁴n, जहाँ पे ये होता था a⁴m प्लस n, और अगर हमारी पावर सेम होती है और बेस अलग होता है a⁴m और b⁴m, तो हम लिखते थे ab⁴m। ठीक है, दोनों आपको समझ आ रहा है, ये भी सेम है और ये भी सेम है, तो यहाँ पे यही काम हुआ है। तो हम यहाँ लिखेंगे 5 इंटू 2⁵, ठीक है, जो 5 है, तो यहाँ पे इन दोनों के मल्टीप्लाई करेंगे, 13 दूनी 26, 2 39 2 41 अपॉन 2 5 जा 10, 10⁵5। अब मुझे पता है 10⁵ है, ठीक है, तो मतलब 5 डिजिट पीछे खिसकेगा, 416 तो है ही, 1 2 3 4 5, ठीक है। आंसर क्या होगा इसका डेसिमल एक्सपेंशन, 0.00416। कभी भी हम जो है होल नंबर से वाले को तो पूरा पढ़ेंगे जैसे पढ़ते हैं, डेसिमल वाले को अलग अलग पढ़ा जाता है। जैसे इसे रीड आउट करना है मुझे, तो यहाँ में 0.00416 पढ़ेंगे, ऐसे नहीं पढ़ेंगे 0.00416, ऐसे नहीं पढ़ा जाता। ठीक है, यहाँ पढ़ा जाएगा ये ऐसे। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल दूं 125.3, तो 125.342 ऐसे पढ़ेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें गिवन है आपको 17/8। तो 17/8 क्या टर्मिनेटिंग है, तो इसके फैक्टर बनाएंगे हम, 2 इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, जिसे हम 17/2⁵ लिखेंगे। तो यहाँ टर्मिनेटिंग है। ठीक है, अब ये मेरा टर्मिनेटिंग है, तो मेरे को इसका डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है क्वेश्चन नंबर 2 में। तो यहाँ पे 2⁵ आ रहा है, तो मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे 2⁵ के साथ 5⁵ मल्टीप्लाई कर दूंगा और डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो अब क्या है, यहाँ पे ये 17 और ये क्या बनाएगा 125, और यहाँ पे 2 5 से 10⁵3। ठीक है, तो अब आपने इसकी मल्टीप्लाई करनी है, 17 पंजे 85, 8 34 8 42, 17 4 21। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 215, तो यहाँ पे क्या होगा, 3 के बाद पॉइंट लगेगा 2.125। ठीक है, क्लियर हुआ, तो ये हमारा डेसिमल एक्सपेंशन हो गया सेकेंड पार्ट का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें गिवन है आपको 64/455। 455 के मुझे फैक्टर बनाने हैं, तो मेरे को फैक्टर जब बनाऊंगा 64 तो ऐसे ही रहेगा। ठीक है, क्लियर। अब इसे 5 से डिवाइड करेंगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेंगे हम इसे, 5 9 जा 45, 5 1 जा। ठीक है, और यहाँ पे जाएगा 13 7 जा, फिर 7 1 जा, तो यहाँ फैक्टर बनेगा 5 इंटू 13 इंटू 7। यहाँ दिख रहा है आपको 2 और 5 के अलावा 13 भी है, यहाँ पे 7 भी है, तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन जो भी रेशनल नंबर होता है जिसे हम काट सकते हैं, तो वो रिपीटेड होता है, तो रिकरिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग विथ रिकरिंग। ये सब आपको उस वीडियो में आपको क्लियर हो जाएगा, जो मैंने बताई है उसको समझ लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का जो फोर्थ पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें गिवन है 15/1600। तो आपको दिख रहा होगा ये तो 15 हो जाएगा, और ये 1600 है,
100 होता है 25 इंटू 4, ठीक है, और ये हुआ 64। तो मतलब 2 की क्यूब का 2, यानी 6 तो 2 की पावर आ गई, ठीक है, और 5 कितनी हो जाएगी, 2 बार, ठीक है। तो ये आपके फैक्टर बने, आप निकाल सकते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो अब यहाँ पे मेरे को पता है 2 और 5 की फॉर्म में है ये, तो ये आपका क्या है, टर्मिनेटिंग है, ठीक है। क्या हो गया, टर्मिनेटिंग, पूरा लिख लेना। तो अब आपका ये टर्मिनेटिंग है, तो मेरे को क्वेश्चन नंबर 2 में इसका एक्सपेंशन पूछा गया है। तो एक्सपेंशन पूछा गया है तो यहाँ कम ही देखो किस किस की है, 2 की पावर 6 है, 5 में कितना बनाऊँ 6 बन जाए, तो 5 के लिए 4 चाहिए, तो 5 की पावर 4 से ऊपर गुना कर दिया, नीचे कर दिया, तो 6 बन जाएगा ये। तो इसे सॉल्व करेंगे अब, तो ये कितना आएगा 625, ठीक है, और इसकी गुना करेंगे तो ये कितना होगा 15, ठीक, अपॉन में क्या है 2 5 जा 10 की पावर 6, मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 पंजे 75, 7 25 37, 3 15 6 90 और 3 93। तो 6 के बाद डिजिट लगेगा, 6 के बाद लगेगा तो 4 5 6, तो 0.009375 बिना डिवाइड किए ये आ जाएगा। समझ आ गया, यहाँ तक क्लियर है? बाकी पार्ट आप ऐसे ही कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपसे पूछा गया है कि जो हमारे ये डेसिमल एक्सपेंशन दिए गए हैं, इन डेसिमल एक्सपेंशन में से कौन सा पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो कौन सा हो सकता है, जो हमें दिख रहा है कि जो फर्स्ट पार्ट है उसके में गिवन डाटा है आपका 43.12, ठीक है, 3 4 5 6 7 8 9। तो ये फर्स्ट पार्ट आपका गिवन है, जिसमें आपको चेक करना है ये पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। तो आपने सबसे पहले चेक करना है कि ये डेसिमल नंबर है, और ये डेसिमल नंबर कैसा है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। अगर ये टर्मिनेटिंग है तो फिर तो वो ऑब्वियसली पी वाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है, वो रेशनल नंबर है, ठीक है। अगर वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो नॉन टर्मिनेटिंग के अंदर दो टाइप की कैटेगरी आती हैं, या तो वो रिपीटिंग होगा या वो नॉन रिपीटिंग होगा, ठीक है। अगर मेरा वो रिपीटिंग है तो भी उसे रेशनल नंबर आ जाएगा, वो पी बाई क्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट हो सकता है। अगर वो नॉन रिपीटिंग है तब वो रेशनल होगा, ठीक है। तो रेशनल होने के लिए हमारा टर्मिनेटिंग होना चाहिए या रिपीटिंग होना चाहिए, और टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है तो वो हमारा क्या होगा, पी बाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस हो सकता है, क्योंकि रेशनल नंबर की डेफिनेशन यही तो है। तो ये अभी क्या दिख रहा है कि टर्मिनेट हो गया, आगे कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा आपका पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, हाँ हो जाएगा, ठीक है। सेकेंड पार्ट की बात करते हैं। तो सेकेंड पार्ट में आपको गिवन है आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है 0.120 1200 12000 ऐसे करके चल रहा है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या होगी आपकी, देख रहे हो 120 फिर 120, लेकिन एक जीरो बढ़ गया ये, ठीक, यहाँ पे एक और बढ़ जाएगा, ठीक, फिर उसके बाद यानी आपका ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है ही और नॉन रिपीटिंग भी है, तो ये पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, समझ आ गया। थर्ड पार्ट आपकी स्क्रीन पे ये रहा, जिसमें आपको गिवन है 43.123456789 पे रिपीट हो गया, ठीक है। तो अब ये रिपीट हो रहा है तो इसलिए बार लगाया है। बार लगने का मतलब है ये सारे के सारे डिजिट जितने भी हैं रिपीट हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं, रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। जब ये रिपीट हो रहे हैं तो आपका रिपीटेड वाला ही टर्मिनेट किया जा सकता है, जो कि बार लगा के कर दिया ना यहाँ पे टर्मिनेट, तो ये भी आपका क्या है पी वाई क्यू की फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है, समझ आ गया, जो कि हमने क्लास 9th में किए भी हैं